वहीं पलवल में कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद संदीप सिंह सुरजेवाला का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सुरजेवाला ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिमिक्री को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ और भाजपा नेताओं को किसानों का अपमान दिखाई दे रहा है, जब किसानों को नक्सलवादी, आतंकवादी और न जाने क्या कुछ संज्ञाएं दी गई। देश के लिए मेडल लाने वाले बेटियों को संसद भवन के सामने घसीटा गया। वन रैंक वन पेंशन के अपने हक के लिए सेना के अधिकारी रहे सतबीर आदि के पकड़े जाने पर उनके पकड़ करके कपड़े फाड़े गए। उस समय ये लोग क्यों चुप थे? उस समय इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है और प्रजातंत्र जो है उसको रौंद रही है। 3 प्रांतों में उनको बहुमत मिला, हम स्वीकारते हैं। एक प्रांत में पर कांग्रेस भी जीती और एक प्रांत में ना कांग्रेस जीती ना भाजपा, एक तीसरी पार्टी की सरकार बनी। बहुमत के चलते उनका अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है और वो विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने 143 सांसदों को सस्पेंड करके, निष्कासित करके साबित कर दिखाया। जो 75 साल में प्रजातंत्र के साथ नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और इस चीरहरण की सजा। वहीं पलवल में कार्यकर्ताओं के पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद संदीप सिंह सुरजेवाला का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सुरजेवाला ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिमिक्री को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ और भाजपा नेताओं को किसानों का अपमान दिखाई दे रहा है, जब किसानों को नक्सलवादी, आतंकवादी और न जाने क्या कुछ संज्ञाएं दी गई। देश के लिए मेडल लाने वाले बेटियों को संसद भवन के सामने घसीटा गया। वन रैंक वन पेंशन के अपने हक के लिए सेना के अधिकारी रहे सतबीर आदि के पकड़े जाने पर उनके पकड़ करके कपड़े फाड़े गए। उस समय ये लोग क्यों चुप थे? उस समय इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है और प्रजातंत्र जो है उसको रौंद रही है। 3 प्रांतों में उनको बहुमत मिला, हम स्वीकारते हैं। एक प्रांत में पर कांग्रेस भी जीती और एक प्रांत में ना कांग्रेस जीती ना भाजपा, एक तीसरी पार्टी की सरकार बनी। बहुमत के चलते उनका अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है और वो विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने 143 सांसदों को सस्पेंड करके, निष्कासित करके साबित कर दिखाया। जो 75 साल में प्रजातंत्र के साथ नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और इस चीरहरण की सजा